अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोग मैथ 9th क्लास साइंस ग्रुप को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज है 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। मेरी पिछली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक सारी मिल जाएंगी और एक्सरसाइज 1.5 जो है इसे क्वेश्चन नंबर 1 2 भी आपको उसमें मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास जो है ये जो आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका हम लोगों ने बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, अगर आप लोग ये जो आपको दिया हुआ है मैट्रिसेस, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लें, अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। लेकिन अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए डिटर्मिनेंट में तो फिर तब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है a इक्वल्स टू -1 3 2 0। तो हमने सबसे पहले इसका क्या हमने बताना है, बेसिकली हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, ठीक है। क्या लेना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो बेसिकली होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, हमारे पास ये a है, यहाँ पे कोई भी डिजिट मतलब अल्फ़ाबेट होगा तो हम लोगों ने वो लेना है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे लिखेंगे a, तो हमने इस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, यानी कि a इनवर्स इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है a इनवर्स आ जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a हमने सबसे पहले निकालना है और फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a हम लोग ने इसका निकालना a का। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है इसका, कि हम लोगों ने ये जो साइड है ना, इन दो इनकी हमें जगह चेंज करनी होती है, और जो ये दो डायगोनल्स होते हैं इनकी हमने क्या चेंज करनी होती है, साइन चेंज करनी होती है। जगह चेंज करेंगे तो 0 1 की जगह और 1 0 की जगह आ जाएगा। ये एडजॉइंट में होता है, ठीक है। और ये दोनों नंबर जो है ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, 3 और 2 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इनके साथ अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ देखिए प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। आगे हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हमने ए, ये जो ए है इसका लेना है, एडजॉइंट का नहीं लेना, बल्कि हमने इस ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट वाला हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल लगा लिया, -1 3 2 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 0 से और 3 को 2 से। -1 मल्टीप्लाई 0 और 3 मल्टीप्लाई 2, और इन दोनों के दरमियान जो साइन आता है वो माइनस का आता है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -3 मल्टीप्लाई 2 6, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब देखिए हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं है बल्कि -6 है। तो अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला के लिए एडजॉइंट ए भी हमारे पास आ गया और क्या आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो हम लोग को ने इधर इसकी इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है ताकि हमारा ए इनवर्स आ जाए, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास है इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 0 -1 -3 -2, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -6, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब -6 को हमने हर नंबर के नीचे, ये बेसिकली भी डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने हर नंबर के नीचे इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक साइड पे करके इसको, ताकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि इन्हें डिवाइड कैसे करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। अब हमने हर नंबर के नीचे इसको क्या कर देना है, एलिमेंट के नीचे इसको डिवाइड कर देना है। 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वापस 0 ही आंसर आता है, ठीक है। ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1/2, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1/3, माइनस और माइनस कैंसिल, 1/6। ये हमारा ए इनवर्स का आंसर आ गया। हमने बेसिकली ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना था, उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, b इक्वल्स टू, अब हमने b का लेना है, ठीक है।
1 2 -3 -5, ये हमारा बी का मैट्रिसेस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, बी इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो फिर आगे एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 -3 -5, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है। पहले तो ये दूसरी स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में होता है ना, अब हमने इसको डिटर्मिनेंट की वाली साइन में चेंज करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -5, दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसका फार्मूला होता है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका डिटर्मिनेंट का, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, b को c से करते हैं, दरम्यान में माइनस आता है। 5 1 5, 5 के साथ माइनस है तो इधर आ जाएगा, ये माइनस, 3 2 6 और माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। सॉरी, हम लोग मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब ये कि ये एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और डी की हम लोगों ने जगह चेंज करनी होती है, -5 1 की जगह और 1 5 की जगह आ जाएगा। और जो बी और सी हैं इनके हमने बेसिकली साइन चेंज करनी होती है। तो बी के साथ 2 के साथ देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में इसको पुट करना है, बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ रहा है, -5 -2 3 इंटू 1, और बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, वो है 1। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस हमारे पास वही नंबर आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5 -2 3 इंटू 1, क्योंकि हमने इसका क्या किया, इसको 1 से डिवाइड किया है। बेशक आप लोग इस तरह से डिवाइड करके लिख भी लें। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस हमारे पास वो नंबर ही आएगा। ये आपका इसका आंसर है। ये आगे है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे हमारे पास है सी का, हमने लेना है सी इक्वल्स टू -2 6 3 -9। अब इसका हम लोगों ने लेना है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, सी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, -2 6 3 और -9। क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और ये वाली हटा के इसी जगह हम लोगों ने ये लगानी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ए डी माइनस बी सी। तो -2 मल्टीप्लाई -9 और 3 मल्टीप्लाई 6, माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ार 18। इसमें जो साइन हम बोलते हैं हमें वही लगाना पड़ता है, जैसे माइनस माइनस प्लस है तो यानी कि यहाँ पे इसके साथ प्लस ही लगेगा, अदरवाइज हम प्लस लगाते नहीं हैं, लेकिन प्लस ही लगेगा। और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, -3 6 ज़ार 18, माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस। देखिए 18 में से माइनस करेंगे 18 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट multiplicative inverse because determinant is 0. Determinant of C is 0. ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हमारे पास क्या आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर वो आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम उसका नहीं ले सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे पार्ट 4 है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, D इक्वल्स टू 1/2 3/4 1 2। हमने क्या करना है, D का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। ठीक है,
डी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी इंटू डी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग डी का। 1/2 3/4 1 इंटू 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 1 माइनस 3/4 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लेंगे 4, इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, क्योंकि 4 का डेग पर 4 पे 1 टाइम्स आता है, तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ जाएगा। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ डी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या आएगा, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं ऊपर से क्वेश्चन। 1/2 3/4 1 और 2। तो अब हम लोग इसमें क्या लेना है, इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज होती है और इन दो के साइन चेंज होते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर चला जाएगा, ये एज इट इज ही रहेंगे, इनके साथ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या था इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ डी, डी ऑफ डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, 1/2 3/4 1 इंटू 2, और ये क्या है 1/4। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4, सबके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, 3/4 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये जब उलट के जाएगा तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 4/1, 3/4 मल्टीप्लाई 4/1, 1 मल्टीप्लाई 4/1, 2 मल्टीप्लाई 4/1, तो ये 2 2 ज़र 4 और 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 4 1 ज़र 4 और 2 4 ज़र 8। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स का आंसर, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।